हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण दिस साइड। और आज इस वीडियो में हम अटैच रिक्वेस्ट का और रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। दैट मीन्स व्हाट इज़ 5G MM। 5G MM क्या होता है? देखो, ये आप जो मैसेज देख पा रहे हो ना, सॉरी, मुझे एक पॉइंट आउट करने दो, किधर गया। सॉरी, इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है नहीं। चलो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट में आप यहाँ पे देख रहे होगे MM5G लिखा है, मतलब 5G MM। तो ये जो 5G मोबिलिटी मैनेजमेंट है, ये नैस में क्यों यूज़ होता है? ये जो आप नैस देख रहे होगे, नैस का मैसेज, नैस मैसेज, नैस मैसेज, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड नैस। और जहाँ जहाँ नैस देखोगे आप, देखना MM5G यूज़ होता है, ठीक है। देखो यहाँ नैस, SM5G, सॉरी SM5G यूज़ हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे नैस MM5G, नैस MM5G, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे नैस यूज़ हुआ है वहाँ पे MM5G यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। 5G में नैस से जब सॉरी 5G में जब UE टू नैस, जब कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो 5G MM यूज़ क्यों करता है, ठीक है। तो 5G MM बेसिकली होता क्या है? तो 5G मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अगर मैं आपको डेफिनेशन आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो। 5G MM मोबिलिटी मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोटोकॉल itself but a functional procedure within the NAS non-access stratum layer of the 5G core network. It is responsible for managing and user mobility registration, authentication and session management in a 5G network, ठीक है। तो देखो, यूई और जी नोड बी और उसके बाद AMF, ठीक है। तो यूई और AMF के बीच में जितनी भी सिग्नलिंग होती है वो तो नैश लेयर हो गया, नैश प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। और उसी में नैश में ही एक 5G MM एक सर्विस है, समझ लो। तो ये जो सर्विस है, ये यही सर्विस यूज़ होती है 5G में सब कुछ काम के लिए। कौन से काम के लिए? जैसे कि यूज़र इक्विपमेंट और एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट के बीच में जितनी भी फंक्शनलिटी यूज़ होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, पेजिंग एंड कनेक्शन मैनेजमेंट एंड हैंडओवर एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें क्या करेगा? 5G MM करेगा, ठीक है। 5G MM क्या है? एक नैश लेयर की अंदर एक सर्विस है, ठीक है। सो हाउएवर 5G MM यूटिलाइज द नैश सिग्नलिंग प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूई एंड द AMF इन द 5G कोर। द नैश प्रोटोकॉल कैरीज 5G MM मैसेज फॉर मोबिलिटी रिलेटेड टास्क एंड टास्क सच एज ये वाले टास्क। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5G MM का काम क्या है। सो आप लॉग में जब भी 5G MM देखोगे तो वो नैस, जहाँ पे भी नैस के मैसेज हो गए वहाँ पे 5G MM लिखा रहेगा। सो विद इन द नैस प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क टू इनेबल स्मूथ मोबिलिटी मैनेजमेंट इन 5G नेटवर्क, ठीक है। अब इसकी और एक डेफिनेशन पढ़ लो आप। सो व्हाट इज़ द नैस 5G नैस मोबिलिटी मैनेजमेंट, 5G MM क्या होता है? सो एट 5G कोर नैस मोबिलिटी मैनेजमेंट 5G MM procedures are responsible to keep track whereabouts of the UE authentication and control integrity protection and ciphering. The 5G MM procedure also used by network to allocate temporary identities to the UE such as 5G GUTI, ठीक है, and also request identity information such as SUSI and permanent equipment identity from the UE. In addition, the 5G MM procedure provides the UE capability information to the network, and the network may also inform the UE about information regarding specific services in the network, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, वो 5G MM लेके जाता है, ठीक है। अब 5G MM में क्या क्या आ गया? जितना भी कुछ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में आ गया वही 5G MM में भी आ गया, वेयर अबाउट्स एंड इफ अबाउट्स, ठीक है। फिर भी अगर बुलेट्स पॉइंट्स अगर आपको देखना है, so the 5G MM procedures can only be performed if a NAS signaling connection has been established between the UE and the MF. When no active connection, the 5G MM layer has to establish NAS signaling by registration or service request. For downlink NAS signaling, when no active signaling connection, the AMF initiates a paging procedure
to UE for the service request. The 5GMM procedure works on underlying NGAP protocol between the G node B and the AMF over NT interface, and RRC protocol between UE and G node B to establish कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसको थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ना। ठीक है, देखो NGAP प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जी नोट बी और AMF के बीच में होता है। ठीक है, ओवर द एंड टू इंटरफेस। लेकिन द 5GMM प्रोसीजर वर्क्स इसके साथ में भी मिलके काम करती है 5GMM। तो 5GMM एक टाइप की एक सर्विस है, समझ लेना, ना कि एक प्रोटोकॉल है। और यूई और जी नोट बी के बीच में आरआरसी प्रोटोकॉल रहेगा। तो आरआरसी प्रोटोकॉल रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। सो द 5GMM प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन एट यूई लेवल पर एक्सेस टाइप, वेयर एज 5GSM प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन ए पर PDU सेशन। सॉरी, ये GMM है। 5GMM प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन द पर PDU सेशन लेवल। ठीक, सो द 5GMM NAS signaling takes place between the UE and the MM. Each of the NAS procedure is defined in these 3GP specs में। ठीक है, अब इसके और फंक्शनली देख लेते हैं हम थोड़ा डीप में कि 5GMM का काम क्या क्या है। ठीक है, तो ये तो इसका एक फिगर हो गया 5GMM स्टेट मशीन। अब वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, जैसे कि ये 5GMM डी रजिस्टर्ड इनिशिएट हुआ है यहाँ पे, और 5GMM यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे 5GMM सर्विस रिक्वेस्ट इनिशिएटेड हुआ है, फिर यहाँ पे डी रजिस्टर्ड हुआ है। तो इस टाइप से मतलब फंक्शनलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है सब। ठीक है, ये डी रजिस्टर्ड इनिशिएट हुआ तो ये डी रजिस्टर्ड हो गया, फिर इसको रजिस्टर्ड किया इनिशिएट करके, फिर यहाँ पे डी रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, फिर इनिशिएट हो गया। इस टाइप से इसकी मतलब लूप में चलते रहता है। सो द 5GMM स्टेट मशीन इज मैनेज सेपरेटेड फ्रॉम द यूएन नेटवर्क एज पर द 3GP स्पेसिफिकेशन। स्टेट साइड यूई, ठीक है, ये यूई साइड है। अब ये वाला है 5GMM स्टेट से नेटवर्क साइड है। ठीक है, तो इसमें भी ये है डी रजिस्टर्ड इनिशिएटेड, डी रजिस्टर्ड हो गया, फिर इनिशिएट हुआ, फिर डी रजिस्टर्ड हो गया, फिर इनिशिएट हुआ। इस टाइप से ये लूप में चलते रहता है। और डी रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड से डी रजिस्टर्ड, इस टाइप से। अब आगे अगर इसकी फंक्शनलिटी अगर हम देख लें अच्छे से, तो 5GMM के प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन में होता है। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट। डी रजिस्ट्रेशन में डी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, डी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। अगर कनेक्शन मैनेजमेंट में देखा जाए तो सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिजेक्ट, सर्विस एक्सेप्ट। उसके बाद पेजिंग, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन अपडेट और नोटिफिकेशन में होता है। ठीक है, कॉमन प्रोसीजर्स में क्या क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कमांड और कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कंप्लीट। ऑथेंटिकेशन में क्या क्या होगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, रिजेक्ट, फेलियर और रिजल्ट। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। नेस सिक्योरिटी में क्या होगा, नेस सिक्योरिटी मोड कमांड और कंप्लीट और मोड रिजेक्ट। नेस में क्या होगा, यूएल नेस ट्रांसपोर्ट, यूएल नेस ट्रांसपोर्ट। अब ये नेस सिक्योरिटी जो कमांड है, ये यूई और एएमएफ के बीच में जो सिक्योरिटी मोड कमांड जो होता है, उसमें ये 5GMM यूज़ होगा। ठीक है, जो यूई और जी नोड बी के बीच में जो सिक्योरिटी मोड होती है, वो तो आरआरसी सिक्योरिटी होती है ना। तो वो वहाँ पे 5GMM काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो यूई और जी नोड बी के बीच में बात हो रही है। जहाँ भी यूई और एएमएफ के बीच में बात होगी, वहाँ पे 5GMM काम आएगा। ठीक है, यही जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी लॉग्स में, MM5G, जहाँ जहाँ आप देखोगे नैस में, वहाँ पे MM5G लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये वही चीज़ है। ठीक है, जो मैसेज है वो मैसेज क्लियर करने के लिए मैंने रखा है ये। सो ये रैच रिक्वेस्ट गया UE टू जी नोट बी। ठीक है, फिर रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स आया, फिर RRC सेटअप रिक्वेस्ट गया, RRC सेटअप आया। ठीक है, उसके बाद में जब ये RRC सेटअप कंप्लीट गया, ठीक है, यहाँ पे यूई और जी नोट बी के बीच में गया, और जी नोट बी से AMF के बीच में रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, यूई और AMF के बीच में जो कनेक्शन रहेगा, वो 5GMM सर्विस यूज़ होगी उससे। ठीक है, वो 5GMM रहेगा, वो कंप्लीट नैस के लिए रहेगा। इन दोनों के बीच में जो नैस सर्विसेज रहेंगी, तो उसका एक 5GMM, उसके नैस प्रोटोकॉल जो रहेगा उसकी एक 5GMM सर्विस है। ठीक है,
ये तो RRC कंप्लीट मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद उसके पहले का, सॉरी, ये दूसरी चीज़ का कैप्चर हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे 5G यूज़ होता है और उसके कितनी फंक्शनलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।